जिस दिन बेटी ससुराल जाती है माता पिता बहुत रोते हैं। पिता बहुत रोता है क्योंकि बेटा कहीं चला जाए तो भी पिता नहीं रोता है, लेकिन बेटी जब ससुराल जाती है तो पिता को बहुत दुख होता है। बड़े बड़े कठोर हृदय वाले पिताओं को देखा गया फूट फूट कर रोते हुए। इसलिए बेटियों को सोचना चाहिए किसी के प्यार में मत फंसो, बेविचार में मत फंसो और बकवास में मत फंसो। अपने पिता के दिल को भी देखो, अपने माँ के दिल को भी देखो। याद रखना, जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हुई, जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो बेटा किसी लड़की का भी नहीं हो सकता है, वो बेटी किसी लड़के की भी नहीं हो सकती है। जब दांव मिलेगा तो वहाँ भी छलांग मार कर कहीं निकल जाएगी। इसलिए ऐसी गलती मत करो। माँ बाप का प्रेम निभाओ। जो माँ बाप का प्रेम निभाता है, माँ बाप का सम्मान बढ़ाता है, सास ससुर का सम्मान बढ़ाता है, याद रखना उस पर भगवत कृपा होती है। बेटी ससुराल जाती है, जिस दिन बेटी ससुराल जाती है माता पिता का मन बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। उनको ऐसा लगता है हमने अपने बहुत बड़े कर्तव्य का निर्वहन कर दिया है। उनको ऐसा लगता है जिंदगी का जो बहुत कठिन कार्य था आज वो पूरा हो गया है। आज हम अपने धर्म को निभाकर निवृत्त हो चुके हैं। इसलिए बेटियों को ससुराल में जाकर के सेटल भी होना चाहिए। याद रखना, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो सब जगह रहता ही है। गम खाना भी सीखो, सहनशीलता भी सीखो, विनम्रता भी सीखो और छोटी बनकर के रहना भी सीखो। नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब सभी घास जर जात है, दूब खूब की खूब, दूब खूब की खूब। छोटी बन करके रह लो। एक दिन तुम खुद माँ बनोगी, एक दिन तुम खुद सासू बनोगी, एक दिन तुम भी दादी बनोगी, एक दिन उस घर की तुम मालिक बनोगी। घबराओ मत, सासू का रिटायरमेंट चल रहा है और तुम्हारी ज्वाइनिंग चल रही है। सरकार बदलने वाली है, अब भाजपा सरकार तुम्हारी आने वाली है। थोड़ा इंतजार कीजिए, सब बन जाएगा। घबराया मत करो। सासों के साथ में बहू की शोभा है, माँ बाप के साथ में बेटे बहू की शोभा है। अपने घर में हंसता हुआ परिवार हो, मुस्कुराती हुई स्त्रियां हो, खिलखिलाते हुए बच्चे हो, चमकता हुआ घर हो, दंदनाती हुई कार हो और सबके भीतर दिव्य संस्कार हो, तो वहीं पर सबका सुखी संसार होता है, सुखी संसार होता है। उन्नति भी करो, धनवान भी बनो। बेटी ससुराल गई, कुछ दिन के बाद वापस आई। माँ ने कहा आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी। माँ ने रात में पूछा बेटी दामाद में एक दुर्गुण था, वो कौन सा दुर्गुण है? माँ के अंदर वो बात याद थी कि मेरे पति ज्योतिषी ने बताया था कि दामाद में एक दुर्गुण है, तो आज पूछ लेती हूँ दामाद में कौन सा दुर्गुण है, क्योंकि अब तो शादी हो ही गई, लेकिन जानने की जिज्ञासा अभी भी है कि दामाद में क्या दुर्गुण है। बेटी ने कहा माँ, जिनको दामाद बना लिया और जिनको मैंने अपना पति मान लिया, अब तो दुर्गुण की बात ही मत करो, अब जो है सो ठीक है। बोले बताना पड़ेगा क्या दुर्गुण है, मुझसे क्यों छिपाना है? बेटी ने कहा और कोई दुर्गुण नहीं है, कभी कभी वो प्याज खाते हैं, प्याज खाते हैं, ब्राह्मण होकर प्याज खाते हैं। बोले ब्राह्मण है लेकिन प्याज खा लेते हैं। बात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की नहीं है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात व्यक्तिगत आदत और संस्कार की है। वो ये मत समझे कि ब्राह्मण को प्याज नहीं खाना चाहिए और बाकी सबको पूरा 10-10 किलो प्याज खाना चाहिए। सभी मनुष्य हैं, सबके लिए नियम है, लेकिन प्याज खाना कोई पाप नहीं है। लेकिन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, ये ऋषि मुनियों से पूछ लेना, हमारे पास टाइम नहीं है। प्याज उन्मादी होता है, प्रमादी होता है, प्याज उत्तेजक होता है, इसलिए प्याज के लिए मना किया जाता है।
जो साधना करने वाले लोग वो प्याज नहीं खाते। तो अच्छा बेटी ये बताओ, कभी कभी दामाद प्याज खाता है तो कभी कभी आखिर कब खाता है? अरे माँ मत पूछो कभी कभी खाते, बता दिया ना मैं एक गांव में गया था तो लोगों ने बताया कि ये व्यक्ति दारू पीता है। तो मैंने कहा कभी कभी पीते हो क्या? तो दूसरा व्यक्ति बोला कभी कभी वाला ये नहीं, ये अभी अभी वाला है, रोज पीता है। गुरु के चरणों में शराब की आदत भी दान कर दो, गुरु के चरणों में क्रोध की आदत को भी दान कर दो। धन दान के साथ साथ अपने दुर्गुण भी दान करना चाहिए। याद रखना, अन्न दान के साथ साथ अपनी कोई आदत भी दान कर देना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने दुर्गुण दान करते हो बस वहीं से तुम्हारे दुख दूर होना शुरू हो जाते हैं। धन दान करने से धन का शुद्धिकरण होता है और दुर्गुण दान करने से दुख दूर होते हैं। आदतें गुरु के चरणों में त्याग कर देने से याद रखना जीवन में बहुत हल्का फुल्का एहसास होने लग जाता है। तो क्या हुआ, वो दामाद के बारे में बताया। बहुत छोटी सी कथा को छोटा कर देता हूँ, मेरा लंबा हो जाता है, छोटा कर देता हूँ ताकि उनको जाना है, छुट्टी कर दूंगा। तो क्या किया बताया, जब उनको मांस खाना होता है तो दारू पी लेते हैं। मांस खाते हैं? बोले रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते। कभी कभी कब खाते? बोले जब उनको शराब पीना होता तो मांस खाते। अरे शराब पीते? कभी कभी पीते, रोज नहीं पीते। कभी कभी कब पीते हैं? बोले जब उनको जुआ खेलना होता है तो नशे में जुआ खेलते तब शराब पीते। बोले जुआ भी खेलते? नहीं, रोज नहीं खेलते, कभी कभी। कब कभी कभी? बोले जब उनकी चोरी लग जाती है तब वो जुआ खेलते। चोर भी है? बोले मैंने कहा था पूछो मत, अब सब लीप पोत के बराबर करो। एक दुर्गुण तुम्हारे भीतर कितने दुर्गुण ला सकता है, बस कहानी से यही समझता है। बात ज्योतिषी की नहीं है, बात आपकी है, बात सभी की है। एक आदत दूसरी आदत से रिश्ता जोड़ देती है। एक बुराई दूसरी बुराई में तुमको आकर्षित कर देती है। एक गलती तुमसे दूसरी गलती कराने के लिए तुम्हें धक्का दे देती है। इसलिए जितनी ज्यादा गलतियां तुम करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा मनोबल कमजोर होता चला जाएगा। और गलतियों को दोहराने की आदत को छोड़िए। एक बार गलती हो गई उसे भूल कहते हैं, और बार बार गलती हो तो उसे अपराध कहते हैं, और जब अपराध बनती है गलती तो उसकी सजा भी मिलती है। याद रखना, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। कभी जोश में माँ के साथ भी तुमसे बोलने में गलती हो जाती है, कभी पिता के साथ में व्यवहार बर्ताव में गलती हो जाती है, और कभी अपनी बहू के साथ भी चूक हो जाती है। गलती हो, गलती को मन ही मन स्वीकार करके आप दूर करने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। भगवान श्री राम से लक्ष्मण कह रहे हैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। राम ने कहा हर व्यक्ति के ऊपर माँ का अधिकार होता है, भाई का उतना अधिकार नहीं होता। इसलिए लक्ष्मण तुम जाओ, अपनी जननी माता से विदा लेकर दौड़कर आओ।
मैं अगर आपसे कह दूं मेरे साथ चलो और माँ से ना पूछो और तुम चल दो तो मेरी गलती मानी जाएगी। मैं श्रीमती मिथिलेश कुमारी जी को विदाई दूंगा। आज की ये मुख्य अतिथि, एक बार ताली बजाकर उनका आदर करें। आपका घर कायमगंज में, फर्रुखाबाद में, ज्ञान डेयरी की आप मालिक हैं और 14 जिलों में इनका दूध जाता है और घी भी जाता है और साथ साथ में आप जिला पंचायत सदस्य भी रही, महिला आयोग लखनऊ उसमें भी कुछ रही है और इनकी श्रद्धा बहुत है। उनकी इच्छा है एक दिन गुरु जी को बुलाऊं और मैं भी ऐसा सत्संग कराऊं, तो उनका सत्संग वहाँ भी होगा। गाड़ी इधर ही साइड में मंगा लेते, पास में बिठा लेते ना, उतना दूर क्यों ले जाओगे? हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। उनको व्यास का दिया आशीर्वाद देती है। उनके यहाँ भी सत्संग का टाइम दिया जाएगा। उनके पति श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी हैं और उनके साथ में आए हैं सुमित पांडे, उनके पीए हैं। श्रीमान अतुल कुमार चालक है। श्रीमती कुमारी क्रांति कुमारी सहायिका हैं। इनको सबको आशीर्वाद देकर धीरे धीरे विदा होने की आज्ञा दे रहा हूँ। चुपके इनको ले जाए और गाड़ी में बिठा दे और प्रेम से विदा कर दे और बाकी लोग मन को एकाग्र कर ले और भजन की कड़ी को गा ले, भाव से मुस्करा दे, साहेब बंदगी बोले, साहेब बंदगी। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती आइए सब लोग आइए, ताली मंद बजाइए। तो राहें भी दिखाती है, गलतियाँ रास्ता दिखा जाती, गलती का पुतला गलतियाँ कुछ मार्गदर्शन कर जाती है, गलतियाँ कुछ प्रेरणा देकर जाती है, गलतियाँ ठोकरें देती है और गलतियाँ तुमको समझा कर चली जाती है। जो गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख समय बदलता है, कभी दुख भाग्य बदलता है, इसी का नाम जीवन है। सवेरे के सूरज का रंग छोड़, दोपहर के सूरज का रंग फिर बदल जाता, संध्या के सूरज का रंग और नाम जीवन। ऐसे मनुष्य के भाग्य के सूरज का रंग फिर संभल जाए उसे इंसान कहते
है जो गिर गाइए, सब गाइए, भाव से गाइए। संभल जाए शांति व्यवस्था पर सेवादार कार्य करता है। किसी भाइयों को बहनों को व्यासवादी आशीर्वाद देती है। बहुत सुंदर बनियान, गुरु की तस्वीर, बहनों को सफेद ड्रेस, सफेद दुपट्टा, प्रेम सिंह की बलिहारी, मैनेजमेंट अच्छा। उसे भगवान कहते हैं पराई के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं सबको तिलक लग रहा है और तिलक लग कर ये दुनिया जिनकी श्रद्धा जग जाए, एक उलझन है, कहीं मनोकामना पूर्ण हो, कहीं ठोकर कोई जीता है हंस हंस के, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है हंस हंस कर। जो मुश्किल बहुत सुंदर है, ज्ञानप्रद है, शिक्षाप्रद है, प्रेरणादायी है, साहस देने वाली पंक्तियां हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, जो घबराना ना घबराना, कम घबराना, ज्यादा घबराना, ये आपके विवेक की बात कहते। मुश्किलों के जाल में फंसा हुआ इंसान यदि नहीं घबराता है तो मुश्किल ही रास्ता उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो मिले बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मिल बांट कर खाना है, अकेले चुरा कर नहीं खाना। जो बांट कर खाए उसे खुदा समझिए, जो खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, और जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, उसे जुदा समझिए। मिल बांट कर खाना सीखो, घर का बंटवारा भी ईमानदारी से करना सीखो। भाई के साथ बेईमानी, बेटों के साथ कपट, बहुओं के साथ नफरत, सास ससुर के साथ में कठोरता, ये सब जीवन में पाप बढ़ा देते हैं। बच्चों को अपना अपना हिस्सा दे दीजिए, साथ में नहीं निपट रहा है तो अलग अलग कर दीजिए, थोड़ा हिस्सा अपने लिए भी रख लीजिए। जो तुम्हारी सेवा करे लास्ट में उसको दे दीजिए। बच्चों को कुछ अंश देकर उनको उन्नति करने के लिए थोड़ा शक्ति प्रदान कर दीजिए। गम खा लीजिए, सब तुम्हारा ही है। परिवार को संभाल लीजिए। मधुमक्खियां 10,000 मधुमक्खी एक छत्ते में रह लेती है, ना उनको कोई प्रवचन सुनाता है, ना रामायण भागवत सुनती है, और ना तो उनको कोई सत्संग का ज्ञान है, लेकिन उनमें कितना आपस में प्रेम है और एकता है। जहरीले से जहरीले फूलों के रस को भी वह शहद बना देती है, मधुरस बना देती है।
और मधुमक्खियां परिश्रम कितना करती हैं, एक एक बूंद अपने मुंह में रस लाकर इकट्ठा करती हैं, 5-5 लीटर शहद इकट्ठा कर देती है। याद रखना, फूलों में रस तो है, लेकिन तुम फूलों के रस को शहद नहीं बना सकते हो। ये मधुमक्खियों के मुंह की लार जब उसमें स्पर्श कर जाती है तभी फूलों का रस शहद बनता है। मधुमक्खियों की लार में भी अमृत होता है। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा है कि जिस दिन मधुमक्खियां धरती से खत्म हो जाएंगी उसके 5 साल के बाद में मनुष्य जाति भी खत्म हो जाएगी। मधुमक्खियां हमें आपको जीवन जीने की शक्ति भी देती है। यदि मधुमक्खियां आपके बगीचे में आए, छत्ता लगाएं तो खुशी मनाएं, उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको रहने दें और प्रेम से बसने दें। मेरा आश्रम जब नया नया बना तो वहाँ 10-12 मधुमक्खियों ने चारों तरफ छत्ता लगा दिया। सब संत डर गए कि हम लोग बाद को रहने आए, ये पहले आ गई रहने के लिए। तो हमने कहा रहने दो इनको, ये पूर्व जन्म की सब शिष्य हैं, आई हैं दर्शन करती है। किसी को काटा नहीं और किसी ने उनको कुछ भी डांटा भी नहीं और 20 लीटर शहद देकर चली गई। 2-3 दिन बाद जब शहद पक गया, थोड़ा उन्होंने खा लिया, अपने बच्चों को जन्म दे दिया। बच्चे उनके बड़े हो गए, सब बच्चों को लेकर एक साथ उड़ गई और शेष जो शहद बचा उन्होंने कहा संतों तुम चाट लेना, अब मैं जा रही हूँ, अब दूसरे साल फिर आऊँगी। मधुमक्खियाँ कितनी सेवा करती है। मक्खी और मधुमक्खी में बहुत अंतर है। मधुमक्खी हमेशा पवित्र जगह पर बैठती है, फूल पर बैठती है, जहाँ रस है वहाँ बैठती है, लेकिन मक्खी जो होती है ये कहीं भी बैठ जाती है। ये मल पर बैठ जाती है, गंदगी पर बैठ जाती है और दाल भात पर बैठ जाती है। मक्खी के पास में विवेक नहीं है, इसलिए मक्खी को कोई पसंद नहीं करता है। और मक्खी अगर बैठ गई दाल भात पर तो घृणा हो जाती है, खाने का मन नहीं होता, गंदा लगता है। क्योंकि ये मक्खी जहाँ बैठती इसके पैरों में, पेट में, पंख में सब गंदगी चिपक जाती है। फिर उस गंदगी को लेकर आती है चिपका करके और दाल भात पर बैठ जाती, उसमें गंदगी लगा देती है। स्नान तो करती नहीं, हाथ पांव धोती नहीं है, बड़ी मैली है, अंडरवियर भी पहना नहीं है। लेकिन मधुमक्खी बहुत विवेक करती है, वो शुद्ध जगह पर बैठती है, फल फूल जहाँ है वहाँ बैठती है। इसलिए हम लोग मधुमक्खी का जूठा खा लेते हैं। देवी देवता को भी मधुमक्खी के शहद का भोग लगाया जाता है। पंचभोग में, पंचामृत में शहद भी डाला जाता है। लेकिन मक्खी का जूठा भगवान भी भोग नहीं लगाएगा। मधुमक्खी का जूठा भगवान भी भोग लगाता है, 56 भोग भी लगता है और देवी देवता भोग लगाते हैं, साधु संत गुरु भोग लगाता है। जिस गुरु का चरणामृत दुनिया पान करती है वो गुरु भी मधुमक्खी का जूठा पान कर लेता है। सोचिए, मधुमक्खी जैसा अगर आप में विवेक है और मधुमक्खी जैसी स्वच्छता, दिव्यता, पवित्रता आप में है तो मधुमक्खी जैसा आपसे लोग इंतजार करेंगे कि इनका जूठा कब मिल जाए खाने। मैं बिहार में जाता हूँ, कोई मेरे सामने बर्फी लाता है तो मैं भक्त के भाव को देख करके थोड़ा चख लेता हूँ, थोड़ी खा लेता हूँ। जब खाता हूँ तो दूसरा भक्त आता है कि मुझे भी प्रसाद दीजिए, तो उसको एक बर्फी का पीस दे देता हूँ। बोला ये वाला नहीं, जिसमें से थोड़ा खाया था वो वाला दे दीजिए, तो वो वाला दे देता हूँ। तो मैं देना नहीं चाहता हूँ किसी को अपना खाया हुआ, बचा हुआ। क्यों नहीं देना चाहता हूँ? नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए देना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि गुरु का महाभोग, गुरु रुचिष्ट भोजनम उसी को मिलना चाहिए जिसकी अगाध श्रद्धा हो, सबको नहीं मिलना चाहिए। तो बिहार के भक्त ज्यादा प्रेमी भी हैं, भावुक भी हैं,
सब दौड़ पड़ते हैं और फिर सबको मैं बांट देता हूँ। फिर बहुत से भक्त तो ये भूल जाते हैं गुरु जी के लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, सब लपक के ले लेते हैं, बात खत्म, डिब्बा खाली हो गया, कूड़ेदान में चला गया। बर्फी दान में चली गई और डिब्बा कूड़ेदान में चला गया। सबको खिला दिया गया। गुरु के लिए कुछ कुछ लोग ले आते हैं। आज बहुत से भक्त कोई लैया लाया है, कितने लोग लैया चना लाए, हाथ उठा दीजिए। लैया चना वाले, हाँ उठाया है। कितने भक्त हैं? एक बोरी अन्नदान आया है यहाँ, 2 बोरी अन्नदान वहाँ आया है। केला भी भक्त लाए हैं और श्री उदय प्रकाश, यही नाम है ना, दीक्षित जी, वो लाए हैं ताल मखाना। कल मैं बोला था ताल मखाना ले आए। और साथ में कल उनको अयोध्या की सेवा रसीद दी गई थी, तो 5100 रुपया उसका, 50 उसमें स्लिप थी, 100 के हिसाब से 5100 लाकर दान कर दिया। बोले कल आपने दिया था, हम आज ही उसका सब ले आए, हमारे परिवार के नाम से ही सब सेटिंग कर दिया और दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। 5100 अयोध्याश्रम में लगा दीजिए। 5100 में 1000 ईंटा खरीद लो, चाहे सीमेंट खरीद लो, अब कम पड़ेगा तो फिर और दे दूंगा, ले जाओ गुरुजी। तुरंत का दान महाकल्याण। कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से 5-5 लीटर एक एक छत्ते में शहद इकट्ठा हो जाता है। थोड़े थोड़े दान से आश्रम बन जाता है, धर्मशाला बन जाता है, मंदिर बन जाता है। और मैं कहूँगा नए मंदिर कम बनाइए, जो पुराने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार कीजिए। और मंदिरों में जाइए भी, केवल मंदिर बनाकर छोड़ दीजिए तो भगवान का अपमान होता है। कम से कम महीने में एक बार निर्धारित कर लो, जो महीने का पहला संडे पड़े, गांव भर के लोग मंदिर में इकट्ठा होइए, थोड़ा प्रसाद बांटिए बूंदी का, कुछ भजन बजाइए, कुछ थोड़ा जिसको सुनाना आता है ज्ञान का संदेश भी दे दे, और मंदिर की साफ सफाई हो जाए। और 1 घंटे सब लोग मंदिर में फूल पौधों की सेवा करें, सिंचाई करें, घास निकालें, थोड़ा मेहनत करें और मंदिर में बैठकर आपस में हिले मिले जुले, ताकि हिंदू धर्म में एकता और संगठन का भी जन्म हो जाए। केवल मंदिर बना दिया। मैं कभी कभी मंदिर में था, अकेले पुजारी आरती कर रहा, वहाँ कोई नहीं, और मदिरालय में देखता हूँ कि वहाँ 500 लोगों की भीड़ लगी है। चुपके चुपके सब 500-500, 1000-1000, 2-2000 रुपया दे करके 2-2 बोतल 3-3 बोतल खरीद कर बड़ी शांति से रख रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में एक बार निकला सड़क पर तो देखा बहुत भीड़ थी, तो मैं सोचा कोई सत्संग वत्संग है क्या, तो थोड़ा गाड़ी रोका तो बड़ी शांति से लोग कुछ कर रहे थे, तो पता चला वो सब दारू खरीद रहे हैं, मदिरालय की दुकान है। कोई बोलता नहीं था, चुपचाप। सत्संग में भी इतना चुपचाप लोग नहीं रहते, वहाँ बड़े चुपचाप शांति से ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई अमृत की बोतल खरीद रहे हैं। और कुछ लोग वहीं पी लेते थे किनारे थोड़ा बैठकर, कुछ रास्ते में पीते थे, कुछ लोग घर ले जाते थे। मदिरालय मत जाइए। मांस, मछली, मदिरा, ये चीजें आपका विनाश करती है। आप मंदिर जाइए। मंदिर किसी भगवान का, हमारे हिंदू धर्म में न भगवान कम है और न देवी देवता कम है। 33 करोड़ तो देवी देवता है, और 33 करोड़ देवी देवताओं की लिस्ट आज तक हमको मिली नहीं। बड़े बड़े विद्वानों से मांगा, कम से कम नाम की लिस्ट तो दे दो, नाम तो देख लो, तो बोले लिस्ट विस्ट नहीं है, ऐसे तो मान लो 33 करोड़ है। तो हमने कहा चलो ठीक है। और मंदिरों में आप जाइए भी और मंदिरों को सुंदर बनाइए, और मंदिर के पड़ोस बाउंड्री के किनारे 1-2 शौचालय भी बनाइए, वहाँ स्नान घर भी बनाते। और इतना बड़ा गांव है, 12 महीने होते हैं, हर महीने के प्रथम संडे को वहाँ प्रोग्राम रखिए। यदि गांव के लोग राजी हो जाए तो 12 संडे पड़ेंगे, 12 संडे में 12 भंडारा भी कर सकते हैं।
और भंडारा खिचड़ी का भी कर सकते हो, भंडारा खीर का भी कर सकते हो, भंडारा खीर पूड़ी सब्जी का भी। भंडारा तो करना चाहिए। भंडारा करने से अन्न की शुद्धि होती है। भंडारा करने से आपके बहुत से पाप ताप संताप त्रैताप सब कट जाते हैं। भंडारा करने से सबके दिलों में प्रेम बढ़ता है। इसलिए भंडारा बहुत बढ़िया चीज है। किसी तरह से भंडारा करना चाहिए। गुरु के आश्रम पर भी भंडारा करना चाहिए। गुरु के आश्रम पर अगर जाने का टाइम नहीं है, ऑनलाइन भंडारा कर दीजिए। गुरु के आश्रम पर जब प्रोग्राम हो, भंडारा के लिए राशि भेजकर अपने नाम से भंडारा कर दीजिए। अपने नाम से भक्तों को भोजन जलपान करा दीजिए। अपने नाम से प्रसाद बांट दीजिए कि बूंदी। हमारे आश्रम पर बहुत से लोग भंडारा कर देते हैं और भंडारा चलता रहता है। और हमारे लगभग सभी आश्रमों में व्यवस्था A to Z बहुत अच्छी रहती है और मैं उसको पूरा ध्यान रखता हूँ। इसमें कौन से भक्त ऐसे हैं जो हमारे लखीमपुर धाम जा चुके? हाथ उठाइए। ये सब भक्त धाम जा चुके। धाम धाम जैसा है, ऐसा नहीं है। धाम में धूमधाम भी है, धूमधाम है, आनंद ही आनंद है। बहुत सुंदर आश्रम है और सुविधा भी है। केवल गुरु के लिए नहीं, भक्तों के लिए भी सुविधा है। और भोजन खाने की व्यवस्था भी अच्छी है और अच्छी होती ही जा रही है। व्यवस्था बढ़ती ही जा रही है। और मैं तो ये सोचता हूँ, भक्त की सेवा में भगवान की सेवा पूर्ण हो जाती है और संत की सेवा में प्रभु की सेवा हो जाती है और गुरु की सेवा में याद रखना 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा पूरी हो जाती है और गौ सेवा में सभी कृष्ण भगवान ग्वाल बाल की सब सेवा हो जाती है। इसलिए सेवा अन्नदान से भी सेवा करो। कल मैंने सुना यहाँ भंडारा होगा। मेरे से निवेदन किया श्री प्रेम सिंह ने, कल भंडारा होगा। तो उन्होंने कहा आप 2 बजे आ जाइए, प्रवचन सुनाइए और फिर उसके बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। मैंने कहा फादिल बात है। बोले फादिल बात मतलब? हमने कहा 2 बजे दोपहर में गर्मी बहुत होती है, न मैं बैठ पाऊंगा न कोई बैठ पाएगा। तो भोजन भंडारा हो जाएगा 3 बजे रुको। 3 बजे बैठूं, 5 बजे बंद करूं और 5 से 6 तक भंडारा हो जाएगा। देखो भंडारा में कल खीर बनेगी। खीर बनेगी ना? खीर और पूड़ी और सब्जी, 2 सब्जी रहेगी। क्या बात है। अभी से इसलिए बता देता हूं ताकि आप तैयारी से आए। 2 सब्जी और खीर और पूड़ी घर में खा कर मत आइए, व्रत लेकर आइए। 20-20 पूड़ी खाइए। प्रेम सिंह को भी पता चल जाए कि लोग तो 5000 ही थे और 10,000 का भोजन कैसे खर्च हुआ। 20-20 खा कर जाइए। कितने लोग ऐसे हैं भी कुंभकर्ण जो 20 की बजाय 40 खा लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा भंडारा कहीं हो, पूड़ी तो खाना चाहिए लेकिन संतोष पूर्वक खाना चाहिए। अगर एक पूड़ी फेंक दिया, 1 चम्मच सब्जी फेंक दिया, बहुत पाप लग जाता है। एक पूड़ी 5000 लोग अगर फेंक दे, 5000 पूड़ी फेंका और एक आदमी अगर 5-5 पूड़ी खाता है तो कितनी पूड़ी कितने लोगों की फेंक गई? बोलो। 1000 लोगों के खाने भर की पूड़ी फेंक दी गई है। इसलिए कृपा करके पूड़ी कभी फेंकना नहीं है। पूड़ी कम लेना है, दोबारा फिर ले लेना है। खीर भी नहीं फेंकना है। चाट के पत्तल और चाट के थाली को खा लेना है। जो चाट करके खा लेता है उस पर लक्ष्मी खुश हो जाती है और उसके घर में लक्ष्मी स्वयं आकर बसेरा करती है। जो फेंक देता है तो लक्ष्मी रूठ जाती है और उसके घर से बाहर चली जाती है। ये भी आज ही समझा दिया हूं, कल टाइम मिले ना मिले, इसलिए फेंकना मत। ना भंडारा में फेंको। किसी की बेटी के विवाह में जाओ, बेटे के यहाँ जाओ, खाना फेंकना नहीं, चाट के खाओ। मैं अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति के यहाँ गया था, राम कृपाल यादव, बिहार के। 55 साल से वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और महापौर रहे हैं पटना के। बड़े नेता हैं
और मोदी जी के दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जब मैंने वहाँ भोजन किया और चाट लिया कटोरी, देख रहे थे, बैठे थे पास में, बोले वाह गुरुजी मैं भी चाट कर खाता हूँ, मेरे दादाजी ने सिखाया था, आपने चाट कर खाया, मेरी श्रद्धा बढ़ गई। छीछा लेदर नहीं बचाया। कितने लोग छीछा लेदर बता देता है, सब कचरम पचरम छक छक फक फक चाट के खा लीजिए, प्रेम से खाइए, भाव से खाइए। ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है, ये भगवत प्रसाद है। इसको प्रेम से खाना चाहिए और कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं खाने के बाद हॉस्पिटल जाना पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कितने लोग भोजन खाते हैं 100 रुपये का और हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराते हैं 10,000 का, क्या फायदा हुआ? ऐसा नहीं खाना, लालच में नहीं पड़ना। आज मैं तिगरा मनिकपुरा गया, तिगरा मनिकपुरा में निरंतर प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तिगरा मनिकपुरा के घर घर में गुरु का प्रेम हो चुका है। अखिलेश प्रधान, सुशील उनके भाई, प्रभावती उनकी पत्नी, ये सब लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की व्यवस्था किया। खीर बनाया, रायता बनाया, पराठा बनाया, पूड़ी बनाया, 3 सब्जी बना दिया। मैंने देखा फल फूल भी है। एक पराठा हमने प्रेम से खा लिया और चम्मच से खाया सब सब्जी और जो, बाकी सुरक्षित पैक करा के रख दिया कि अब भक्त जी खाएंगे। वास्तव में गुरु की सेवा करना चाहिए, संतों की भी सेवा करना चाहिए, अतिथि की सेवा करना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए, पति की सेवा, परिवार की सेवा, ग्राम सेवा, देश सेवा, कुटुंब सेवा। सेवा करने से संप्रीतिश्च संकथनम भोजनम। विदुर जी ने कहा है, जो लोग परस्पर बैठकर एक साथ भोजन करते हैं, संभोजनम संकथनम संप्रीतिश्च परस्परम ज्ञातभी सह कार्याणि ना विरोधा कदाचन। अपने जाति भाइयों में, मानव समाज में कोई भंडारा हो, शादी हो, विवाह हो, सत्संग हो, मंदिर उद्घाटन हो, यज्ञ हो, भोजन भाव हो, तो सब साथ में बैठकर भी खाना चाहिए और साथ में कथन करना चाहिए, आपस में बातचीत भी करना चाहिए और परस्पर एक दूसरे से प्रेम चर्चा भी करना चाहिए। अपने जाति भाइयों का एक दूसरे का कदाचित ना विरोधा कदाचन, कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके कार्यों में सहयोग करना चाहिए। ज्ञात भी सह कार्याणि, आपस में एक दूसरे को सहयोग ऐसे करना चाहिए जैसे नगला चेतराम में यहाँ हजारों कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं, बनियान पहनकर खड़े हैं, बेटियां सहयोग कर रही हैं, गांव का बच्चा बच्चा सेवा में लगा है। हमारे प्रेम सिंह कह रहे थे, मैं एटा रहता हूँ लेकिन गांव के प्रति मेरा बहुत प्रेम था, इसलिए सत्संग करवा रहा हूँ। लेकिन गुरुजी अब क्या करूँ, मैं तो वहाँ रहता हूँ, यहाँ सेटिंग नहीं कर पाता हूँ। मैंने कहा तुम घबराओ मत, तुम सेटिंग नहीं करोगे, गांव के लोग सेटिंग करेंगे। तुम तो डेट ले लो, फिर देखो गांव के लोग सेवा करेंगे। तुम तो केवल हमको बुला लो, गांव के लोग संभाल लेंगे। और वही हुआ। नगला चेतराम में मैं पहली बार इस इलाके में आया हूँ। मैं भी सोचता था कैसा इलाका होगा, कैसे लोग होंगे, कैसी स्त्रियां होंगी, लेकिन यहाँ सब ऐसे हैं, कैसे हैं, जैसे हैं तैसे हैं, ऐसे हैं जैसे देवी देवता होते हैं, सब सेवा में लगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब पूर्व जन्म की पहचान है, पूर्व जन्म के भगत हैं सब। और गुरु जी भी ऐसे आपके साथ रहते हैं जैसे लगता है बहुत पहले से हमारे दोस्त जैसे हैं, बिल्कुल खुश होकर तालमेल बिठाकर घुल मिल के रहते हैं। और शक्कर जब तक पानी में घुले ना तब तक मिठास नहीं आती है, जब तक गुरु और भक्त घुल ना जाए तब तक जीवन में भी कोई प्रेम की मिठास नहीं आती है। तो घुल मिल जाना है। हम तुम घुल मिल गए और घुल मिल गए, सब ढुलमुल खत्म हो गया। प्रेम से रहना है। और भंडारे में कल बहुत बड़ा सहयोग भी करना है, परोसने में, खिलाने में, सबको बैठकर पंगत कराई जाएगी। बैठकर पंगत होगी ना, सब बैठकर खाएंगे। हाँ, बहुत प्रेम से खाना है।
और खिलाना भी है, पानी भी सबको पिलाना है। सेवा का मौका बार बार नहीं होता है, पहली बार गुरु भगवान आए हैं, ऐसा नहीं कि रोज रोज आने वाले हैं। अभी मैंने श्री भूरे सिंह यादव से पूछा कि तुम्हारे गांव में कब मैं गया था देवपुरा में। कहाँ गए भूरे सिंह? भूरे सिंह कहीं निकल गए क्या? भूरे सिंह बुला लो। इनके पास 3 ईंट भट्ठा है। जब हम गए थे 1 भट्ठा था, 3 भट्ठा हो। तो उन्होंने कहा 2018 में गुरुजी प्रोग्राम हुआ था। अरे मैंने कहा 8वां साल चलने लगा, मेरे को तो लगता था 2-3 साल पहले ही हुआ है। बोले बहुत समय बीत गया गुरुजी, इच्छा तो है प्रोग्राम करने की, परंतु गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कौन है ऐसा जिसके मन में प्रोग्राम करने की इच्छा ना हो? लेकिन बस वही है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। शिवपाल सिंह यादव और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती, क्या नाम है? अनीता, श्रीमती अनीता देवी खड़े हो गए। ये कह रहे थे मुझे प्रोग्राम तो करना है गुरुजी, लेकिन नोएडा दिल्ली में मकान बन रहा है, थोड़ा कसर है, वो हो जाए फिर प्रोग्राम यहाँ भी कर दूंगा भलोल गांव में, भलोल है ना, और वहाँ भी कर दूंगा नोएडा दिल्ली में, लेकिन अभी नाना जंजाल है थोड़ा। ये हमारे श्रीमती अलका देवी के मन में होता मैं भी प्रोग्राम कर दूंगा, और वही नाना जंजाल। और ये एटा वाली ममता देवी ये भी चाहती है, हरवीर जी, क्या हरवीर जी ये भी चाहते प्रोग्राम कर दो, पर नाना जंजाला होगा। हाँ, जंजाला से पार हो जाए तो फिर प्रोग्राम हो जाएगा। कोई तो जंजाला में फंसा, कोई कंगाला में फंसा। ये हमारे भक्त हैं श्री भूरे सिंह यादव, बड़ी श्रद्धा है, पूरे परिवार को भर के लाए गाड़ी में। इनकी पत्नी रजनी देवी ये भी बहुत खुश रहती, गुरु जी को दर्शन पाती है। और ये छोटे मोटे वहाँ के राजा हैं, 1-2 एकड़ में तो इनका घर बना है, बहुत बड़ा घर है। और श्रद्धा है, तैयारी है कि बड़ा ही कर दूंगा। और फिर मेरी भी इनके यहाँ जाने की इच्छा थी कि 8 साल हो गए, 9 साल हो जाए तब कर देते हैं, पर वही नाना जंजाल। बैठो। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। जब जीव फंसे विषय भव माही, सब सुख छीन भयो छिन माही। माया मोह कठिन संसारा, यह विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुनि उपजै बहुसूला। मोह निशा सब सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसत कर अंता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गाइए सब गाइए। ये तो नारवन चौपाई है, कामन चौपाई है, सबको मालूम है। गुनगुनाइए, दोहराइए, गाइए, मंद मंद ताली बजाइए, मुस्कुराइए, आनंद लीजिए। मानस की रस भरी चौपाइयों का धन्यवाद दीजिए तुलसीदास को और राम के जीवन को नमन करिए। कितना सुंदर जीवन था जो हमारे आदर्श बनकर वो खड़े हुए भगवान के रूप में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। पर्दा खोल दे हो तुम भाई, ताकि ठंडी हवा भी आई। जल्दी ये पर्दा खोलवाइए महाराज, फालतू लगा हुआ है। हमको ही पर्दा सोचना पड़ता है, कोई दुनिया में सोचता ही नहीं है। सब बैठ सत्संग सुनत छोटी छोटी प्रवचन भी करना है और व्यवस्था में ध्यान चला जाता है। या कहो दिमाग है चौतरफा, नहीं तो चौपटे हो जाए। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। गाओ। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। मानस की चौपाइया, रस भरी चौपाइया, कबीर के दोहे कठोर ज्ञान देते। कबीर सीधे चोट मार देते। तुलसीदास जलेबी जैसी मीठी मीठी चौपाइयाँ पेश करते हैं। तुलसी की रामायण किसी जाति पाति के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए रामायण है। ये मुसलमान को रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण पढ़ ले तो मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं बन सकता है। रामायण पढ़ ले तो ईसाई कभी ईसाई धर्म फैलाने के लिए हिंदू धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये मानस मन को निर्मल करने वाली मानस है। याद रखना, रामायण की एक एक चौपाई तुमको चौपट होने से बचाती है। गीता, उपनिषद, वेद के मंत्र, श्लोक आपके लोक परलोक को संवारते हैं। कबीर की एक एक साखी तुम्हारे भीतर ज्ञान की आँखी को खोल देती है और सत्संगियों का संग आपके जीवन को सुखद रंग में रंग देता है, आपका जीवन मंगलमय कर देता है। क्या सुनाना है? भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। मांगहु बीदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु वन भाई। आवहु बेगी चलहु वन भाई। मांगहु बीदा
मातु संग जाई। हे लक्ष्मण, अपनी माँ से जा करके विदाई मांगो, और यदि माँ की आज्ञा हो जाए तो तुम दौड़कर आना, क्योंकि मेरा वनवास हो चुका है और अयोध्या से बाहर निकलने का समय हो चुका है। मैं शीघ्र यहाँ से निकलूंगा, पिछड़ गए तो यहीं रह जाओगे, दौड़ कर। भगवान राम को हमेशा जल्दी रहती थी, उनको विलंब होने का डर रहता था। भगवान राम समय की कीमत को समझते थे। केवट से भी यही कहते हैं कि हो तो विलंब उतारो पारो। केवट कहता है, हे राम, 14 साल का वनवास है, 1 साल यहीं रहो तो क्या विलंब, क्या करना है, आखिर वनवास में रहना है। तो राम ने कहा, वनवास तो बहाना है, वन में बसने वालों को सुखी करना है, वन में राक्षस जो आतंकवाद फैलाए उनका नाश करना है, और साधु संत को शांति देना है, और जनता को सुख देना है। ये 14 साल में काम हो जाएगा, यहाँ 1 मिनट गंवाना नहीं। भगवान राम समय की कीमत को कितना समझते हैं। अगर उन्नति करना चाहते हो, समय की कीमत को समझो। फटाफट स्नान किया करो, फटाफट बिस्तर लगाया करो, फटाफट भोजन बनाया करो, और फटाफट कपड़े धोया करो, फटाफट झाड़ू लगाया करो। सारा काम फटाफट करो, गाड़ी भी फटाफट धो, झपट के लपक के कर लो। ऐसा नहीं है, कितने लोग नहाने जाते हैं, बाल्टी से पूछते हैं तुम्हारे में पानी भरूं कि ना भरूं। बाल्टी कुछ नहीं बोलती तो पीछे पत्नी खड़ी, वो कहती अरे भर ले, पूछो ना। उसके बाद फिर बैठक है तो कहा पानी खोपड़ी पर डालूं कि ना डालूं। टाइम पास करते हैं, टाइम पास नहीं करना। जो टाइम पास करता है वो अपनी जिंदगी में फेल हो जाता है, और जो टाइम का सदुपयोग करता है अपनी जिंदगी में पास हो जाता है, जिंदगी में पास हो जाता है। इसलिए टाइम को समझो। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु मन भाई। हे भाई लक्ष्मण, दौड़ कर। और जब विदा मांगने गए तो सुमित्रा जी क्या कहती है, हे लक्ष्मण, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है, प्रकाश है। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। अयोध्या से अगर राम चले गए तो समझ लो अयोध्या अब अयोध्या नहीं। राम वन में रहेंगे तो वन अयोध्या बन जाएगा, और राम अयोध्या से चले जाएंगे तो अयोध्या तो पूरा जंगल हो जाएगा। याद रखना, जहाँ अगरबत्ती जलती है खुशबू वहाँ रहती है। जहाँ भगवान है वहीं अयोध्या है, और जहाँ पर श्रद्धा है वही भक्ति है। जहाँ प्रेम है वही रिश्ते हैं, और जहाँ परिश्रम है वही विकास है, और जहाँ आलस्य है वही विनाश है, और जहाँ क्रोध है वही विरोध है, और जहाँ बोध है वही शोध और शांति है। इसलिए सुमित्रा समझा रही है कि वो माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवान की भक्ति करता हो, जिसकी संतान गुरु की शिष्य हो, प्रवचन सुनती हो, शाकाहारी हो, जिसके पुत्र पुत्री सत्संग में रुचि लेते हो, ऐसी माँ धन्य है, वो पिता धन्य है। धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, पिता धन्य है, कुल धन्य है, गोत्र धन्य है, धरती धन्य है, गांव धन्य है, जिनकी संतान गुरु की भक्ति करती है। शंकर भगवान कहते हैं देवी पार्वती वे माता पिता धन्य होते हैं जिनकी औलाद भक्ति में डूबी रहती है, गुरु का सम्मान करती। जोर से ताली बजाया करो, धिम्मड़ मत रहो। पुत्रवती इवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई।
नतरु बांझ भली बात बियानी, राम विमुख सुत ते हितहानी। जिसका बेटा, जिसकी बेटी गुरु की भक्ति, भगवान की भक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति ना करती हो तो समझ लो उस माँ ने संतान को जन्म नहीं दिया है, उस माँ ने पशु पक्षियों जैसे बच्चे को बियाया है। जैसे पशु जन्म देता है बच्चों को तो कहते हैं हमारी भैंस भी आई है, हमारी गाय भी आई है, बकरी भी आई है, तो ऐसे वो स्त्री ने बिया दिया है, वो जानवर पैदा हुआ है, उससे पशु पैदा हुआ है, उससे खतरनाक सांप और शेर पैदा हुआ है, उससे कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ, कोई भक्त नहीं पैदा हुआ, तो समझो बियाई है। और पुत्रवती तो वही है जिसका बेटा, जिसकी बेटी भगवान की भक्ति करता हो और गुरु की भक्ति करता हो, सत्संग सुनता हो, पुत्रवती है। तो हे लक्ष्मण, मैं तो पुत्रवती हूँ, तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति, तुम जाओ, तुरंत जाओ, जल्दी जाओ, नहीं भगवान निकल जाएंगे, तुम पिछड़ जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, क्या? जहि न राम बन लाही कलेसु। हर माँ को अपनी बेटी को समझा कर ससुराल भेजना चाहिए। यह बेटी ऐसे रहना ससुराल में कि आपके सासू माँ को, आपके ससुर को, आपके पति को, देवरानी जेठानी को, गोतनी गोतना को, सबको दुख ना हो, तुमसे कलेश ना हो, कष्ट ना हो, सहनशीलता से रहना, विवेक से रहना, प्रेम से रहना, गम खाकर रहना, मेहनत करना, आलसी बनकर पड़ी मत रहना, रोज रोज पेट में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, दर्द बताते मत रहना, नहीं तो पूरे ससुराल में दर्द शुरू हो जाएगी। वहां प्रेम से रह लेना, गम खा लेना, तबीयत को भी ठीक रखना, मेहनत करना, ऐसे समझा कर भेजना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बेटी कोई बात होगी तो फोन करना, हम देख लेंगे। तुम क्या देख लो? तुम बहुत देखते तो अपने घर ही में रखो बेटी को, बड़े देखने वाले बनते। बिना पति के तुम्हारी बेटी रह नहीं सकती है, उसको ससुराल की आवश्यकता है। उसको समझा करके, सहनशीलता का पाठ पढ़ा करके ससुराल में सेट करने के लिए उसको ज्ञान दीजिए। सुमित्रा जी कह रही हैं, हे लक्ष्मण, जहि न राम बन लाही कलेसु, सोई सुत करे हुई है उपदेशु। सोई सुत करे होगी है उपदेशु। सोई राम बन लाही कलेसु। हे मेरे पुत्र, वनवास में जाकर के राम के साथ में वही बर्ताव करना, वही व्यवहार करना, वही चरित्र प्रस्तुत करना, वैसी ही वाणी बोलना, वैसा स्वभाव बनाना जिससे राम को कलेश ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, तब जाना। अगर मनमानी करना है तो यही रहना। ये समझा दिया, लक्ष्मण को ज्ञान हो गया। हमेशा अपनी संतान को ज्ञान देना चाहिए, शिष्य को ज्ञान देना चाहिए। केवल बच्चों को पैदा कर दिया, फिर बात ही नहीं कर रहे, मिल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, समझा ही नहीं रहे। थोड़ा उनको सत्संग में जोड़ना चाहिए। घर में मोबाइल को टीवी स्क्रीन से अटैच करके उनको सुनाना चाहिए कि बैठ सुन, गुरु जी की वाणी आधा घंटे सुन। कम से कम उसका चरित्र सही रहेगा, स्वभाव सही रहेगा, नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर सब सही रहेगा तो आपका बच्चा सक्सेस होगा, सफल होगा। अन्यथा अगर मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ जाएगा आपका बच्चा। ना तो दुनिया में सफल होगा, ना घर में सफल होगा, आपके साथ में भी दुर्व्यवहार करेगा, आपको दुख देगा। इसलिए बच्चे को सत्संग जबरदस्ती बिठाकर सुनाना चाहिए।